वेलकम बैक। यस, हाँ, तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे मिलके एम्पियर सर्किट लॉ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपके अपने फिजिक्स चैनल फंडू फिजिक्स में। यस, आज हम सीख रहे हैं एम्पियर सर्किट लॉ। देखो, मैं बता रहा था कि ये टॉपिक आपको गॉस थ्योरम का याद दिलाने वाला है कि प्यारे बच्चों, एक चार्ज क्यू है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो के क्यू बाय आर स्क्वायर आप लगा देंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अगर बहुत सारा एक लाइन ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है या शीट ऑफ चार्ज की वजह से देखना है तो आप या स्फेयर के अंदर चार्जेज हैं, सॉलिड स्फेयर के अंदर या होलो स्फेयर के अंदर, तो आप गॉस थ्योरम को ज़्यादा प्रेफर करते थे। सिमिलरली यहां पर मैग्नेटिक वाले चैप्टर में अगर एक छोटा सा लेंथ है डीएल, इसकी वजह से आप देखते हैं तो यहां पर बायो सावर्ट लॉ लगा देते थे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, सॉरी, ये लगा देते थे आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आपको कुछ सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए और कॉम्प्लिकेटेड सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए मैग्नेटिक फील्ड देखना हो तो आप प्रेफर करोगे एम्पियर सर्किट लॉ को। तो गॉस थ्योरम से कुछ सिमिलरिटी है इसमें, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस भी है। तो आज हम तसल्लीबख्श इसको समझते हैं क्या है। भाई प्यारे बच्चों, देखो, मान लो यहां पर बहुत सारे कंडक्टर्स हैं। कैसे हैं? बहुत सारे कंडक्टर्स हैं। मैंने मान लिया ये कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है, ये तीसरा कंडक्टर है, चौथा कंडक्टर है, ऐसे। मान लो किसी में करंट जा रहा है यहां पर I1 इधर की तरफ, इसमें जा रहा है मान लो I2 इधर, इसमें चलो I3 इधर मान लिया ऊपर की तरफ, इसमें भी I4 मैंने ऊपर मान लिया। सपोज मान लिया और भी कंडक्टर हो सकते हैं, यहां पर कहीं पर I5, कहीं यहां पर हो सकता है I6, कहीं पर भी। और प्यारे बच्चों, आपको देखना है, मान लो कि भाई मान लो आपको देखना है इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चों। इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना है क्या है, इस पॉइंट पे देखना है। तो आप करोगे क्या, इन सभी कंडक्टर्स को किसी पाथ के अंदर क्लोज कर लोगे, क्लोज कर लोगे, क्लोज कर लोगे, बंद कर लोगे। इमेजिन करो कि ये मार्कर नहीं कंडक्टर्स है, ये मार्कर नहीं क्या है, कंडक्टर्स है, और करंट फ्लो हो रहा है भाई, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। किसी में ऊपर की तरफ जा रहा है करंट, किसी वायर में नीचे की तरफ जा रहा है करंट, तो भाई करंट फ्लो हो रहा है। तो इसको एक पाथ के अंदर बंद करो, ऐसे पाथ के अंदर बंद कर दिया, रबर बैंड लगा लो सपोज, या स्ट्रिंग से बांध लिया, या मैंने ऐसे उंगली का एक घेरा बना लिया इसके चारों तरफ। अब ये जो पाथ है ये क्लोज्ड पाथ होगा, और ये पाथ जो है क्लोज्ड पाथ है, इसका शेप रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है भाई, बल्कि कोई भी शेप हो सकता है। क्या? कोई भी शेप हो सकता है, कोई भी, ठीक है, सर्कुलर है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर इस तरह का कोई भी शेप हो सकता है बच्चों। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, कोई भी शेप हो सकता है। तो अब ये कंडक्टर्स जो है, कंडक्टर नंबर 1 2 3 4, मैंने 4 कंडक्टर यहां पर दिखाए। कितने भी हो सकते हैं? एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। इसकी वजह से, इन सब की वजह से हमें यहां पर देखना है मैग्नेटिक फील्ड देखना है बच्चों। तो उसके लिए लगता है बायोट सावर्ट लॉ। अब ये बायोट सावर्ट लॉ तसल्लीबख्श सीखना है हमें। चलिए पहले मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखता हूं और उसको एक एक करके जरा ढंग से समझते हैं। इसका मैथमेटिकल फॉर्म अगर मैं लिखूं तो ऐसा होता है बी डॉट डी एल। कैसे पढ़ते हैं इसको ये भी बताऊंगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई टोटल, आई टोटल इनसाइड, आई टोटल इनसाइड, ये है आई टोटल इनसाइड, ये क्या लिखा मैंने, इनसाइड। और ये होता है ओवर क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ, यहां पर ये एल है। कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सारा बताऊंगा।
ये बी मैग्नेटिक फील्ड और डीएल कोई छोटा सा लेंथ होगा, अभी देखेंगे। इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा बी इंटू डीएल इंटू कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट यही होता है, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई टोटल, ठीक है, आई टोटल इनसाइड। अब ये क्या क्या चीजें हैं, ये सारी बातें आज हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द थीटा अरे यार क्या हो गया आज बी और बी मैग्नेटिक फील्ड बी होगा और डीएल कहीं होगा, इनके बीच में एंगल है यहां पर थीटा, क्योंकि इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है, इनके बीच में ये एंगल है थीटा, ठीक है। ये क्या एक्सप्रेशन लिख दिया है सर जी, ये क्या लिख दिया भाई, अभी तसल्ली बख्श बात करेंगे। तो भाई ये क्लोज्ड पाथ है, ये क्या है, क्लोज्ड पाथ है। तो सारे कंडक्टर की वजह से यहां पर कोई पॉइंट है पी, यहां पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, सही है। ये बी की वैल्यू आपको निकालनी है, ये कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले चलो मैं बात करता हूं डीएल की। भाई डीएल को एक वेक्टर की तरह ट्रीट किया है, छोटा सा लेंथ है डीएल, उसको एक वेक्टर की तरह ट्रीट किया है। यहां पर डीएल क्या होगा, तो देखो यहां पर कोई क्लोज पाथ है जिसके अंदर बहुत सारे कंडक्टर्स बंद हैं, बहुत सारे कंडक्टर्स ये बंद हैं, और ये क्लोज पाथ है, आप देख रहे हैं, ठीक है। ये क्लोज पाथ है, ऐसे ये क्लोज पाथ है, ये ऐसा, ये मेरी उंगली जो है ये 2D फिगर होगा एक, ठीक है, इस तरह से बंद है। वहां पर गॉस थ्योरम में सरफेस के अंदर चार्जेस को बंद करते थे, सरफेस के अंदर, चाहे सिलेंडर के अंदर, चाहे आप स्फीयर के अंदर बंद करते थे, लेकिन यहां पर सर्कल के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर, आप समझ रहे हैं रेक्टेंगल कैसा है, 2D फिगर है, ठीक है। तो उनके अंदर बंद करेंगे, बंद नहीं करेंगे बल्कि इसको क्लोज करेंगे। हम बंद कर ही नहीं सकते, क्योंकि सर्कल के अंदर बंद थोड़ी कर सकते हो, रेक्टेंगल के अंदर बंद थोड़ी कर सकते हो, वो तो क्यूबॉइड के अंदर बंद कर सकते हो। क्यूबॉइड यहां नहीं ले रहे, रेक्टेंगुलर इस तरह से ले रहे हैं पाथ, और या फिर सर्कुलर। तो भाई मैंने मान लिया प्यारे बच्चों, ये जो क्लोज पाथ है कोई भी शेप लिया होगा, ये कोई भी शेप लिया होगा, कोई भी, चलो मैंने ये मान लिया। अब इससे बहुत सारे कंडक्टर्स जा रहे हैं, भाई बहुत बढ़िया, बहुत सारे कंडक्टर्स जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो बहुत सारे कंडक्टर्स जा रहे हैं, बहुत सारे जा रहे हैं, बहुत सारे जा रहे हैं, इससे पार करता हुआ बहुत सारे जा रहे हैं। चलिए ऐसे, ठीक है। इसमें करंट मैंने मान लिया ऊपर I1 है, इधर I2 है, ठीक है। चलो इधर I3 है, मैंने ऐसा मान लिया। अब डीएल का डायरेक्शन भी, डीएल क्या होगा, इस पे छोटा सा लेंथ होगा, यहां होगा डीएल, ठीक है, और यहां पर होगा डीएल, यहां पर होगा डीएल, यहां पर होगा। ये जो आपने पाथ कंसीडर किया है कंडक्टर्स के चारों तरफ, उस पे छोटे छोटे लेंथ डीएल होंगे, उस पे छोटे छोटे लेंथ क्या होंगे, डीएल होंगे बच्चों। अब मुद्दा ये उठता है कि भाई डीएल का डायरेक्शन कैसे देखें हम लोग, भाई डीएल का डायरेक्शन कैसे देखें। तो उसके लिए आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हो। उसमें भी पहले आप ये एज्यूम कर लोगे क्या, कि जो करंट जो है, ये जो कंडक्टर्स हैं, इसमें करंट कुछ में तो अंदर की तरफ जा रहा है, कुछ में बाहर की तरफ जा रहा है। क्यों बच्चों, कुछ में करंट अंदर की तरफ जा रहा है, कुछ में बाहर की तरफ जा रहा है। किसी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव एज्यूम करो और उससे अपोजिट डायरेक्शन को आप नेगेटिव एज्यूम करो। क्या बोला मैंने, ये जो है इसमें किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम करो और उससे अपोजिट वाले को क्या, नेगेटिव एज्यूम करो, सही है। तो मैं एक काम करता हूं कि जो अंदर की तरफ करंट है उसको पॉजिटिव ले लेता हूं, और जो बाहर करंट आ रहा है उसको मैं नेगेटिव मान लेता हूं। ओके, तो यहां पर इस लूप के अंदर जो करंट जा रहा है उसको पॉजिटिव बोला, तो इनवर्ड करंट जो होगा, इनवर्ड करंट, उसको मैंने मान लिया पॉजिटिव, और आउटवर्ड करंट जो होगा, आउटवर्ड करंट जो बाहर निकल रहा है, आउटवर्ड करंट, या यहां पर अपवर्ड करंट बोल दूं मैं, अपवर्ड करंट को क्या लिया है, पॉजिटिव। इनवर्ड है ना, तो ये इनवर्ड का मतलब या नीचे भी हो सकता है। बोर्ड में देखें तो इनवर्ड क्या है, अंदर की तरफ,
यहां पर मैं लिख सकता हूं डाउनवर्ड, डाउनवर्ड करंट को पॉजिटिव ले लिया, आउटवर्ड या फिर बाहर की तरफ, या अपवर्ड, अपवर्ड करंट को मैंने क्या ले लिया, करंट को ले लिया फिर नेगेटिव। समझिएगा, ये मेरा एजम्पशन है कि ऊपर की तरफ जो करंट है उसको नेगेटिव ले लेना और नीचे की तरफ जो करंट है वो पॉजिटिव ले लेना। ओके, आपकी मर्जी है, उल्टा भी ले सकते हो आप, ठीक है। आप चाहो तो अपवर्ड वाले को पॉजिटिव ले सकते हो और डाउनवर्ड वाले को नेगेटिव ले सकते हो। किसी एक डायरेक्शन करंट को आपको पॉजिटिव लेना है, किसी एक को नेगेटिव, और एक बार ले लिया तो आप उसी के अकॉर्डिंग आगे चलना है, ठीक है। ओके, तो ये राइट हैंड है आपके पास, राइट हैंड पता है आपको, बहुत बढ़िया। अब इसमें करंट जा रहा है और आपने मान लो ऊपर वाले करंट को पॉजिटिव बोल दिया, तो I1 पॉजिटिव होगा, ध्यान देना, ये पॉजिटिव होगा, बस बाकी दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों लिया। ओके, तो एजम्पशन है ये, आप उल्टा भी कर सकते हैं, मैंने पहले बताया। अब करना क्या है कि राइट हैंड की उंगलियों को, राइट हैंड की उंगलियों को ऐसे रखो आप, थंब बिल्कुल परपेंडिकुलर, थंब करंट के साथ साथ जिधर पॉजिटिव आपने एज्यूम किया है उसके साथ साथ ऐसे लगा दो। तो अभी हमने ऊपर की तरफ पॉजिटिव एज्यूम किया है या नहीं है, किया है। और अब देखो ये बाउंड्री है, ये इसके ऊपर छोटा छोटा लेंथ डीएल डीएल लिया है, ये छोटा लिया लेंथ डीएल, ये छोटा लेंथ डीएल, ये डीएल, समझ रहे आप, ये डीएल, ये डीएल, ये डीएल, ये डीएल, छोटे छोटे लेंथ यहाँ पर डीएल डीएल लिए। तो बच्चों यहाँ पर छोटे छोटे लेंथ क्या लिए हैं, डीएल डीएल लिए हैं, छोटे छोटे लेंथ क्या लिए हैं, डीएल लिए हैं, ये डीएल, ये डीएल, ये डीएल, ये डीएल, ये डीएल, छोटे छोटे लेंथ डीएल है। अब थंब करंट के साथ साथ जिधर पॉजिटिव लेयर का उधर, अब ये उंगलियां ऐसे, ये बताएगा डीएल का डायरेक्शन, यहां पर इधर डीएल का डायरेक्शन, यहां इधर डीएल का डायरेक्शन, यहां इधर, यहां पर इधर डीएल का, पॉजिटिव करंट ऊपर की तरफ, थंब ऊपर लगा दिया, ये उंगलियां बताएगा डीएल का डायरेक्शन, ऐसे 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 ऐसे। तो यहां पर ऐसे 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 ये डायरेक्शन होगा डीएल का। तो कंडक्टर्स ऐसे हैं, मान लो ये क्लोज पाथ किसी भी शेप का होगा, मुझे नहीं पता, ऐसे रखा हुआ है, पॉजिटिव ऊपर की तरफ मान रखा है, तो थंब ऊपर लगाया। अब ये उंगलियां बताएगी डीएल का डायरेक्शन, डीएल वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे। तो यहां पर अगर मैं देखूं डीएल वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, इस जगह देखूं तो डीएल वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, यहां देखूं तो डीएल वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, यहां देखूं तो डीएल वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, यहां देखूं तो डीएल वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, यहां देखूं तो डीएल वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा। इस पाथ के ऊपर टेंजेंशियल है, इस पाथ के ऊपर कहीं पर भी देखो टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल है, और डीएल का डायरेक्शन ऐसे ऐसे आपको इन उंगलियों से मिल गया, कोई दिक्कत। और डीएल इतना छोटा है कि टेंडिंग टू जीरो। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या डीएल का डायरेक्शन कंसीडर करना आ गया आपको? सारी बातें करेंगे, एक एक चीज करेंगे बात, ठीक है, आपको ढंग से क्लियर करेंगे आज। तो डीएल मानना आ गया, तो डीएल के बारे में पता चल गया सभी को, यहां पर कोई डाउट तो नहीं कि भाई ये कंडक्टर्स हैं बहुत सारे, ये कोई क्लोज पाथ ले लिया मैंने, चाहे ये सर्कुलर है, समझ रहे हैं, या कोई भी है। ओके, देखो यहां पर ये कंडक्टर है, ये क्लोज पाथ है, तो इस क्लोज पाथ पे अब मान लो कि भाई ये कोई वायर है, देख रहे हैं आप, इस वायर को मैंने क्लोज पाथ मान लिया, ये वायर क्या है, क्लोज पाथ, ठीक है बच्चों, ये वायर क्लोज पाथ है, इसके अंदर बंद है, ये वायर क्लोज पाथ है हमारा, ये वाला, और ये मार्कर नहीं बल्कि कंडक्टर्स आप एज्यूम कर लीजिए। तो यहां पर डीएल इधर होगा, यहां इधर होगा, इसके साथ साथ होगा। तो आप करोगे क्या, थंब को, भाई पॉजिटिव करंट आपने किधर माना, ऊपर वाले को या नीचे वाले को, ऊपर वाले को, अपवर्ड करंट को आपने पॉजिटिव माना, डाउनवर्ड अपने आप नेगेटिव होगा। तो यहां पर ऐसे ऐसे आप देखो, यहां जिधर पॉजिटिव करंट है उसके साथ थंब लगाओ, ऊपर की तरफ थंब होगा जिधर पॉजिटिव करंट है। ये उंगलियां जो है राइट हैंड की, ये ऐसे बताएगा डीएल का डायरेक्शन चारों तरफ घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूमेगा, पॉजिटिव करंट के डायरेक्शन में आपने थंब को लगा दिया इधर, ठीक है, ये उंगलियां डीएल के साथ ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे।
तो यहाँ पर डीएल का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, छोटे छोटे लेंथ है, डीएल तो हर जगह छोटे छोटे लेंथ है। तो यहाँ पर देखो कंडक्टर ऐसे है, थंब ऊपर की तरफ, ये उंगलियां ऐसे लगाया, तो आप देखो यहाँ पर ये डीएल का डायरेक्शन ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो इसके साथ साथ ऐसे ऐसे होगा, डीएल का डायरेक्शन ऐसे ऐसे। समझे क्या? कोई दिक्कत? ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा। ये समझ में आ गया बच्चों? डीएल का डायरेक्शन पता चल गया। ऐसे 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 डीएल का डायरेक्शन होगा, इसके ऊपर छोटा सा लेंथ है डीएल, उसका डायरेक्शन ऐसे होगा टेंजेंशियल। यहाँ पर देखेंगे तो ऐसे होगा टेंजेंशियल, यहाँ पर देखो टेंजेंशियल होगा, थंब ऊपर की तरफ। ठीक है, थंब ऊपर रखना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट में रखना है। तो हमें अभी तक एक चीज के बारे में पता चला, डीएल के बारे में पता चला। बहुत बढ़िया। अब इन सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, इन सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उसका यहां पे कोई डायरेक्शन होगा, मुझे नहीं पता, मैंने ये मान लिया भाई कोई तो डायरेक्शन होगा ही, अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है। तो ऐसा आपने, ये डीएल है और मैग्नेटिक फील्ड मान लो इधर की तरफ है, इन सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर होगा, तो उनके बीच में क्या होगा? एंगल थीटा होगा। तो बी के बारे में पता चल गया आपको, डीएल के बारे में पता चल गया, बी डीएल और इवन थीटा के बारे में पता चल गया आपको कहीं पर भी। यहां पर मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है, बी इधर है, इनके बीच में कोई और एंगल होगा थीटा, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर हम बी डॉट डीएल अलग करेंगे, यहां अलग करेंगे बी डॉट डीएल, यहां अलग करेंगे, ऐसे ही होगा, बी इधर इधर, फिर उनको ऐड कर देंगे, बी डॉट डीएल यहां पर यहां पर यहां पर, सबको ऐड करते जाएंगे, सबको ऐड करते जाएंगे, तो ऐड कर देंगे, पूरे क्लोज पाथ के लिए ऐड करेंगे, पूरे क्लोज पाथ के लिए ऐड करेंगे हम लोग। तो यहां पर इंटीग्रेशन का मतलब ऐड करना, डीएल आपने यहां लिया, बी डॉट डीएल यहां लिया, यहां लिया, यहां लिया, पूरे पे लो, छोटा 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 पूरे पे ले लो, इंटीग्रेशन कहता है ऐड कर दो। और ये गोला लगा रखा है, इसका मतलब पूरा क्लोज होगा, ये पूरा क्लोज, ये नहीं कि ऐसे यहां पर ओपन छोड़ दिया, ये नहीं चलेगा, आपको पूरा क्लोज करना पड़ेगा। यहां पर ऐसा नहीं कि आपने ऐसा छोड़ दिया, ऐसा नहीं चलेगा, आपको क्लोज करना पड़ेगा। डीएल यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी, कैसा भी शेप हो सकता है, ऐसा यहां पर भी होगा। एल बता रहा है लेंथ, ये लेंथ होगा, यहां ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ, पूरा लेंथ के अकॉर्डिंग, सरफेस एरिया पे इंटीग्रेट नहीं किया, लेंथ है, लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, पूरा लेंथ, फॉर कंप्लीट लेंथ ऑफ द पाथ, for complete you have to integrate for the complete length of the path, closed path। तो ये गोला बता रहा है closed, L बता रहा है यहां पर पाथ के along आपको इंटीग्रेट करना है, सरफेस एरिया या वॉल्यूम में नहीं। तो ये वाला साइड आपको क्लियर हो गया होगा कैसे है, यहां पर कैसा है। अब प्यारे बच्चों आपको म्यू नॉट पता ही है, म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है म्यू नॉट की? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है, ठीक है, विद यूनिट्स। अब आपको बताते हैं टोटल करंट का मतलब यहां पर क्या है, फिर अभी डेफिनेशन भी लिखेंगे। टोटल करंट का मतलब यहां पर क्या होता है कि भाई ये क्लोज पाथ है, तो यहां पर अगर आपको टोटल करंट निकालना है बच्चों, आई टोटल निकालना है, वो भी इनसाइड लिखा है। अभी इनसाइड का मतलब भी बता रहा हूं मैं क्यों लिख रहा हूं। तो भाई टोटल करंट लिखना है, तो देखो आपने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया था स्टार्टिंग में, तभी ऐसे डीएल का डायरेक्शन देखा था, वही लेके चलना है, एक बार ले लिया उसको चलते रहो, जो भी आपने ले लिया। तो अपवर्ड वाले को पॉजिटिव, तो यहां पर I1 वाले को पॉजिटिव लेना है, और नीचे जा रहा है तो इसको नेगेटिव, I2 को और I3 को भी नेगेटिव लेना है, समझे। तो यहां पर पॉजिटिव किसको लेना है? ऊपर वाले को, ठीक है, नीचे वाले को क्या लेना है? नेगेटिव। फिर एक कन्वेंशन आपको लेके चलना है, यहां पर अगर आई टोटल निकालना हो तो क्या करेंगे? ऊपर वाले को फिर से मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, नीचे वाले को नेगेटिव। तो भाई यहां पर आई टोटल इनसाइड क्या होगा? आई टोटल इनसाइड, तो ये हो जाएगा भाई ऊपर वाला ये प्लस का है I1, ठीक है, ये नीचे वाला है तो I2 नेगेटिव का, ये ऊपर है तो प्लस का I3, देख रहे हैं आप लोग, ये भी ऊपर है तो ये भी I4 प्लस का होगा। तो इस तरह से आप टोटल करंट निकालेंगे, कोई दिक्कत? अब यहां पर देखो कंडक्टर बहुत सारे होंगे भाई, इस क्लोज पाथ के अंदर भी हैं कुछ और कुछ बाहर भी होते हैं,
समझे? बहुत मजे की बात यह है कि जब आप टोटल कैलकुलेट करोगे तो मैं इनसाइड लिख रहा हूं यहां पर इनसाइड का मतलब है जो ये क्लोज्ड पाथ है इसके अंदर जो कंडक्टर्स हैं उनमें जो करंट फ्लो हो रहा है सिर्फ वही लेना है। इस क्लोज पाथ के बाहर जो कंडक्टर्स हैं ये और ये, इनमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपको कंसीडर नहीं करना। इसके बाहर जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर्स में ये और ये आपको कंसीडर नहीं करना। तो इसीलिए लिखा हुआ है टोटल करंट इनसाइड द क्लोज लूप, इनसाइड द क्लोज लूप लिखना चाहिए। अगर मैं पूरा लिखूं तो टोटल करंट इनसाइड द क्लोज लूप होता है। तो क्या यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर के करंट की वजह से नहीं है, ये जो बी आएगा यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं पर भी करो। तो सिर्फ क्या अंदर वाले कंडक्टर की वजह से है? नहीं। यही तो मजे की बात है कि यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बी होगा वो अंदर वाले कंडक्टर की वजह से भी होगा और इवन की बाहर वाले कंडक्टर की वजह से भी होगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा सबकी वजह से। लेकिन ये मजे की बात ये है प्यारे बच्चों, एम्पियर ने हमारे लिए काम पूरा आसान कर रखा है, आसान कर रखा है। भाई मैग्नेटिक फील्ड तो सारे कंडक्टर्स की वजह से होगा, इसकी इन सब की वजह से होगा, जो अंदर हैं उनकी वजह से भी और बाहर हैं उनकी वजह से भी। लेकिन आपको कंसीडर यहां पर इस वाले फॉर्मूले में कैलकुलेशन के लिए करना है सिर्फ उस लूप के अंदर जो करंट है सिर्फ उसको। क्या इतना समझ में आ गया आपको? आई टोटल का पता चल गया आपको, डीएल का पता चल गया, बी का पता चल गया, इंटीग्रेशन कैसे जोड़ते गए ओवर क्लोज पाथ। अब इसको पढ़ने का तरीका बताता हूं आपको, पढ़ेंगे कैसे। देखो बच्चों और भी चीजें, कभी लिखाओ ई डॉट डीएल, कभी लिखाओ ई डॉट डीएस, समझे? कभी लिखाओ बी डॉट डीएस। ध्यान देना, ई डॉट डीएल, ई डॉट डीएल, डीएल का मतलब यहां पर पढ़ेंगे लाइन, डीएस का मतलब सरफेस। अगर लिखा होता ई डॉट डीवी, वी का मतलब वॉल्यूम, तो ये होता वॉल्यूम। तो लेंथ, सरफेस, वॉल्यूम। तो लाइन, यहां पर लाइन बोलना चाहिए, लाइन इंटीग्रल, इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे इसको। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे इसको। वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे इसको। सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे इसको। देखो पढ़ने का तरीका, अगर पूरा क्लोज पाथ है जैसे ये, तो यहां पर ओवर अ क्लोज्ड पाथ, ठीक है, ओवर अ क्लोज। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या लिखना चाहिए? वी। ओवर अ क्लोज्ड वॉल्यूम, ओवर अ क्लोज सरफेस, ओवर अ क्लोज लेंथ या पाथ, यहां पर भी ओवर क्लोज सरफेस होगा। तो पूरे सरफेस एरिया क्लोज करेंगे, इंटीग्रेशन करना है। यहां पर आप समझ गए होंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज पाथ, लेंथ वाला पाथ है ये, लेंथ एल, लेंथ। ये एस का मतलब सरफेस एरिया, जो गॉस थ्योरम में यूज करते थे ये था कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज सरफेस, ये था वो सरफेस, क्लोज सरफेस के अंदर। ओके, क्या ये समझ में आ गया था? बहुत बढ़िया। क्या ये समझ में आ गया था? ये आ गया, ठीक है। तो अब यहां पर इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा बच्चों, और अब हम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। अब मैं इसको मिटाता भी हूं, अब मैं इसको मिटा देता हूं। तो इसको देख करके हम लिखेंगे ये। उससे पहले एक और चीज बताता हूं, एक और चीज बताता हूं कि आई टोटल पता चल गया। अब आपने देखा होगा जो लेडीज हैं कई सारी, वो गोल सी एक रिंग सी होती है, चाहे मेटेलिक हो चाहे वुडन हो, उसके ऊपर कपड़ा लगा लेती हैं और किसी देखता है सुई धागे से ऐसे सिलती है, ऐसे देखा आपने, सिलाई बुनाई कढ़ाई करती रहती हैं। आप लोग स्टूडेंट हो फिजिक्स के, तो आप क्या करोगे, वैसे ही गोल सा ले लिया कुछ और कब कोई कपड़ा वपड़ा ले रखा है। अब आप धागे से सिलाई नहीं कर रहे हो, आप वायर से सिलाई कर रहे हो। ऐसे ऐसे किया और ऐसे निकाला, ऐसे किया और ऐसे निकाला। तो बहुत सारे कंडक्टर्स हैं ऐसे,
जो इस क्लोज पाथ के अंदर ऐसे जा रहा है, समझे, ऐसे क्लोज पाथ के अंदर जा रहा है और इस क्लोज पाथ को ऐसे पार करता हुआ निकल रहा है। आप देख रहे हैं ऐसे निकल रहा है, तो करंट ऐसे निकल रहा है। तो यहां पर इसको बोलते हैं आई टोटल इनसाइड, इसको जो करंट इससे बाहर निकल रहा है तो इसको हम बोलते हैं टोटल करंट। क्या बोलते हैं? टोटल करंट। टोटल करंट थ्रेडिंग द क्लोज पाथ, थ्रेडिंग द क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ। ये जो करंट होगा इसको बोलेंगे टोटल करंट थ्रेडिंग द क्लोज पाथ। मतलब अंदर है, अंदर से ये क्लोज पाथ के अंदर से इसको छेद करता हुआ ऐसे परपेंडिकुलरली ऐसे बाहर निकल रहा है, ऐसे परपेंडिकुलरली बाहर निकल रहा है। आप देख रहे हैं टोटल करंट थ्रेडिंग द क्लोज पाथ, इससे ऐसे बाहर निकल रहा है। तो इस करंट को, ये जो करंट हमने लिखा, इसके लूप के अंदर से, लूप के अंदर से ये करंट ऐसे बाहर कितना लग रहा है? टोटल निकल रहा है परपेंडिकुलरली। इस सरफेस के ऊपर देखोगे तो परपेंडिकुलरली ये कंडक्टर बाहर निकलेगा। ये जो सरफेस बन रहा है क्लोज पाथ का, इससे परपेंडिकुलरली ये करंट बाहर की तरफ निकलेगा ऐसे। तो ये जो करंट होगा इसको बोलेंगे टोटल करंट थ्रेडिंग द क्लोज पाथ। तो अब हम इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्या क्या बोलना चाहिए हमें? क्या? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज पाथ is equal to mu naught times total current threading the closed path। ये स्टेटमेंट है प्रॉपर, बहुत ही बढ़िया। यही आपको एग्जाम में लिखना है अगर आ गया तो। क्या? अब मैं इसको देख के बोलूंगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द क्लोज्ड पाथ। तो अब मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, क्या? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ, ओवर अ क्लोज्ड पाथ, थोड़ा अजीब सा डेफिनेशन है बट है ये, ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द क्लोज पाथ। ठीक है, तो स्टेटमेंट आप नोट कर लें, एम्पियर सर्किटल लॉ का बढ़िया स्टेटमेंट है ये, यहां से लेके यहां तक। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द क्लोज पाथ। सो दिस इज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट के बाद ये टेप दो तो आपका पूरा ही खतरनाक हो गया। डायग्राम बना दो, आत्महत्या कर लेंगे बिल्कुल खुशी के मारे। तो भाई ये होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। बच्चों बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को, जरा भी तकलीफ? अब इसको अप्लाई करना है, मान लो यूं अप्लाई कर देंगे कि मान लो एक ही कंडक्टर के लिए अप्लाई करना है आपको। ये रहा एक कंडक्टर, करंट जा रहा है इसमें आई ऐसे, करंट जा रहा है इसमें आई ऐसे जा रहा है। इसकी वजह से यहां पर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, ए डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना है। फॉर एग्जांपल याद करो, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जब आपने बायोट सावर्ट लॉ का यूज करके इतना लंबा डेरिवेशन किया था तो क्या रिजल्ट आया था? ये आया था म्यू नॉट बाई 4 पाई, बल्कि 2 पाई था, 2 पाई आई बाई ए आया था। चेक करो क्या यही आया था क्या? अब देखना यहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके तुरंत ऐसे सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्लोज पाथ कंसीडर करना पड़ेगा एक। चलो मैं एक सर्कुलर क्लोज पाथ कंसीडर कर लेता हूं यहां पर, समझे बच्चों? अब यहां पर सबसे पहले डीएल की बात करें, डीएल का डायरेक्शन क्या होगा? ये क्लोज पाथ है और ये लेंथ क्लोज पाथ कंसीडर कर लिया मैंने। ये कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर, करंट आई जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर वाले करंट को मैं कैसा मान लेता हूं? पॉजिटिव। इसको क्या मैंने मान लिया? पॉजिटिव मैंने मान लिया। अच्छा जी, ये पाथ है क्लोज पाथ। और अब मैं राइट हैंड का यूज करूंगा, राइट हैंड का यूज करूंगा।
करंट के साथ साथ थंब को लगा दिया, देख रहे हो, थंब को लगा दिया, करंट ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डीएल डीएल डीएल, यहाँ पर बहुत सारा डीएल होगा, यहाँ पर डीएल होगा, यहाँ डीएल होगा, यहाँ डीएल होगा, ठीक है, ये डीएल वेक्टर होगा, कहीं पर भी देखो डीएल होगा। तो इस जगह पर डीएल हम कंसिडर करेंगे जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना है। और डीएल का डायरेक्शन क्या होगा, तरीका बता दिया आपको, थंब करंट के साथ साथ। बेटे देखो मैं बिना इन चीजों के भी कर देता, बट आपको टेक्निकली बिल्कुल स्ट्रांग बनाना है, इसलिए मैं सारी जगह जो आपके 12th क्लास के बोर्ड में तो बहुत आसानी से अभी तक खत्म हो चुका था सारा डेरिवेशन वगैरह सब कुछ, लेकिन एक जनरल वे में बताया है कि भाई मल्टीपल कंडक्टर्स हो या कुछ भी हो, करंट इधर जा रहा हो इधर जा रहा हो, कोई भी केस बने तो भाई परफेक्ट कॉन्सेप्ट ये है। तो यहां पर देखो थंब करंट के साथ साथ लगा दिया ऊपर, और ये डीएल इधर 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 ऐसे होगा, देख रहे इधर, तो यहां पर देखूंगा तो इधर होगा, देख रहे यहां देखूंगा इधर होगा, यहां देखो इधर डीएल, यहां इधर, यहां इधर, टेंजेंशियल ऐसे ऐसे, डीएल का डायरेक्शन ऐसे। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट में आप थंब लगाएंगे, डीएल यहां पर होगा ऐसे, यहां ऐसे होगा, यहां ऐसे होगा, यहां ऐसे, यहां, तो यहां पर देखोगे इस जगह देखोगे तो क्या है, डीएल का डायरेक्शन ऐसे है। अच्छा, इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखना है आपको, तो आप राइट हैंड पाम रूल यूज करो। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बताओ मुझे जरा, इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए बताओ। थंब करंट के साथ साथ ये उंगलियां इस पॉइंट की तरफ जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, थंब करंट के साथ साथ उंगलियां इस पॉइंट की तरफ, थप्पड़ जा रहा है अंदर, देख रहे हैं आप कि राइट हैंड पाम रूल, थंब करंट के साथ साथ उंगलियां इधर, और एडवांसमेंट जो है पाम का अंदर की तरफ है। तो यही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, यहां पर यही डायरेक्शन होगा, बी का भी यही डायरेक्शन होगा। तो यहां पर थीटा क्या आ गया बच्चों, यहां पर 0 डिग्री हो गया, बी और डीएल के बीच में 0 डिग्री आ गया। अब यहां पर हम लगाएंगे ये एम्पियर सर्किटल लॉ, चलो लगा लेते हैं यहां पर, चलो कर लेते हैं, यही है यही है। तो बी तो यहां पर बाहर आ गया, ठीक है, ओवर अ क्लोज पाथ, डीएल कॉस 0 तो 1 होता है आपको पता है, ठीक है, म्यू नॉट आई टोटल, यहां पर आई ही है, एक ही आई है। तो यहां से चलो करते हैं, तो बी डीएल डीएल जोड़ेंगे, तो इस क्लोज पाथ पे सर्कुलर ले रखा है, डीएल डीएल जोड़ेंगे, डीएल 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 पूरा जोड़ो, इसका सरकमफ्रेंस आ जाएगा 2 पाई आर आ जाएगा, 2 पाई ए है तो ए आ जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, क्यों बच्चों आएगा, तो यहाँ से बी आ गया कितनी आसानी से, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई बाय ए आ गया। तो 1-2 लाइन में आंसर आ गया इसका। और आपने ये बायोट सावर्ट लॉ का जब यूज किया था तो देखो कितना लंबा डेरिवेशन था, 1-1.5 पन्ने का तो था ही कम से कम। तो कई जगह पे आपको ये बहुत आसान हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, लेकिन याद रखना ये सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए यूज होगा, गॉस थ्योरम भी, और इवन कि आपका एम्पियर सर्किट लॉ भी सिमेट्रिकल के लिए अप्लीकल, वैसे तो अप्लीकेबल हर जगह होता ही है खैर, ठीक है, कहीं फेल नहीं होता, बट क्या है कि वहां पर कोस थीटा धोखा दे देता है, थीटा की वैल्यू ऐसी कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ देखो थीटा की वैल्यू 0 होगी तो तुरंत हो गया, तो इंटीग्रेशन वहां पे टफ हो जाता है कई सारे सिचुएशन में। लेकिन जो सिमेट्रिकल बॉडीज होंगी, तो जैसे इनफाइनाइटी लॉन्ग के लिए देख लिया आपने, अगली क्लास में आपको करवाऊंगा सोलेनॉइड के लिए, टोरॉइड के लिए, कोई सॉलिड कंडक्टर है, एनसीईआरटी का सॉलिड एग्जांपल भी है, सॉलिड कंडक्टर है, उसके अंदर कहीं पर सरफेस पे और बाहर कहीं पे आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना हो, उन सभी का शिकार इससे हो जाएगा आराम से। ये सारी सिमेट्रिकल बॉडीज हैं, इनके लिए एम्पियर सर्किटल लॉ से सबसे आसान तरीके से सॉल्व होगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा फटाफट। ओके बच्चों, कोई दिक्कत मुझे बताओ, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, ठीक है।